नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस संघर्ष विराम को क्षेत्र में शांति की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था, वो अब गंभीर संकट में पड़ता नजर आ रहा है। हालिया घटनाक्रम ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और बयानबाजी भी लगातार आक्रामक होती जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए कई मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह कदम आत्मरक्षा के तहत उठाया गया कदम है। वहीं ईरान ने इन हमलों को सीधी आक्रामकता करार देते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाकर ड्रोन कार्रवाई की गई है। IRGC का कहना है कि यदि अमेरिका ने आगे भी सैन्य अभियान जारी रखा तो जवाब और अधिक सख्त होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई सीमित थी और फिलहाल मिशन पूरा हो चुका है। तनाव की शुरुआत उस घटनाक्रम के बाद और बढ़ गई जिसमें एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराने की खबर सामने आई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास एक ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये टक्कर जानबूझकर कराई गई थी या फिर एक आकस्मिक घटना थी। इसके बावजूद इस मामले ने दोनों देशों के रिश्तों में नई तल्खी पैदा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे अभी हमारी महान सेना ने सूचित किया है कि बीती रात ईरानियों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर गश्त कर रहे हमारे अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर में से एक को मार गिराया है। इसमें 2 पायलट सवार थे और दोनों सुरक्षित हैं तथा उन्हें कोई चोट नहीं आई है। अमेरिका ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, युद्ध के मैदान में पराजय झेलने के बावजूद अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फैसला किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं किसी भी हमले या धमकी का बिना जवाब नहीं छोड़ेंगी। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र से दूर चले जाएं। फारस की खाड़ी का इतिहास बाहरी हस्तक्षेप करने वालों के दुखद अंजामों से भरे अनेक अध्यायों का गवाह है। हमारे क्षेत्र के निकट मौजूद विदेशी बल लगातार जोखिम में हैं। ये जोखिम उनकी अपनी मानवीय गलतियों, साधारण दुर्घटनाओं या संभावित रूप से किसी संघर्ष की चपेट में आने के कारण हो सकता है। जोखिम कम करने का सबसे अच्छा समाधान यह है कि वो यहां से चले जाएं। हम कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अन्य भाषाएं बोलना भी जानते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र नहीं है, बल्कि ईरान और ओमान के बीच साझा क्षेत्र है और अमेरिका के तटों से हजारों मील दूर स्थित है। समुद्री सीमाएं पूरी तरह स्पष्ट हैं। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं ईरान के वायु क्षेत्र, भूमि और जल सीमाओं के किसी भी उल्लंघन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के निकट मौजूद विदेशी बल अपनी गलतियों, दुर्घटनाओं या किसी भी संभावित संघर्ष की चपेट में आने के कारण निरंतर जोखिम में हैं। जोखिम कम करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि विदेशी सेनाएं यथाशीघ्र इस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि यह वातावरण किसी भी शत्रुतापूर्ण उपस्थिति के लिए कभी अनुकूल नहीं होगा। ईरान कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देता है। हालांकि जैसा कि हमारे बहादुर योद्धाओं ने दुनिया को दिखाया है, हम अन्य भाषाओं में जवाब देना भी जानते हैं। स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसे समय आया जब पहले से लागू संघर्ष विराम पर सवाल उठ रहे थे। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच कई बार तनावपूर्ण घटनाएं सामने आई। संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद दोनों पक्षों में एक दूसरे पर हमलों के आरोप लगे। ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली हमलों में उसकी वायु रक्षा इकाइयों के कुछ जवानों की मौत भी हुई। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या दोनों देश कूटनीतिक रास्ता अपनाकर तनाव कम करेंगे या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? लेकिन इतना जरूर है कि मध्य पूर्व में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।